हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अच्छा, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, लोग मुझे कह रहे हैं कि निधि विहान का मतलब ऐसे कमेंट आया था कि के चेहरे पे या पूरे शरीर में स्वेलिंग हो रखी है या विहान का वेट बढ़ गया है, थोड़ा वजन बढ़ गया है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, विहान के बॉडी में स्वेलिंग नहीं है, वो वजन बढ़ गया है विहान का। और वजन इसलिए बढ़ा है क्योंकि अभी पिछले 1.5-2 महीने से ना बाहर खेलना कूदना घूमना फिरना कुछ भी हो नहीं पा रहा है। क्योंकि देखो, एक तो मैं अकेली रहती हूँ, ऊपर से मुझे समय नहीं मिलता। और पता है क्या, अभी बारिश का मौसम है ना, तो मैं विहान को बाहर छोड़ती नहीं हूँ, घर के बाहर कैसे, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। आप लोगों को चलो मैं पूरी बात बताती हूँ। देखो, अभी 4 बजे से पहले तो देखो विहान क्या, गर्मी होती है, धूप का टाइम होता है, तो उस टाइम तो धूप में थोड़ी गली में खेलेगा। फिर 4 बजे से लेके विहान की 6:30 बजे तक की ट्यूशन होती है, तो ट्यूशन पे मतलब ये पढ़ाई करता है। तो फिर 6:30 से मैं लेके आती हूँ, 10-15 मिनट में करीबन 7 बजने को आ जाते हैं। और फिर 7 बजे फिर मैं इसको खाना खिलाने बैठ जाती हूँ। तो वही आधा आधा 1 घंटा खाना खाता है ये, बैठ के आराम से धीरे धीरे खाता है ये बहुत। तो 8 बज जाते हैं, फिर 8 बजे कोई खेलने का टाइम रहता नहीं है, क्योंकि देखो उस टाइम एक तो मच्छर का सीज़न है, बारिश का सीज़न है, इस टाइम गली में अकेला छोड़ना सही नहीं है बच्चे को, क्योंकि यहाँ पे सांप बहुत निकलते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। तो यहाँ भी पड़ोस में भी सांप निकला था, पड़ोस में वाले जो घर में। तो यही रीज़न है। और यहाँ मैंने विहान के लिए मखाने बनाए थे, फिर अंदर ही अंदर, फिर पता है टाइम ऐसा हो जाता है कि किस टाइम जाए ना, फिर रात को फिर जाने का मन नहीं करता पार्क में, क्योंकि मुझे भी डर लगता है भाई, क्योंकि पार्क में भी देखो सांप वगैरह हो सकता है, पता नहीं क्या हो, क्योंकि हरियाली है, मच्छर इतने हो जाते हैं बारिश में, तो इसीलिए मैं जाती नहीं हूँ। तो इसीलिए देखो हमारा घूमना फिरना हो नहीं पा रहा है। थोड़ा सा ये मौसम निकल जाए, ये अगस्त का महीना निकल जाए और सितंबर का, थोड़ा अक्टूबर तक क्या होता है ना, ऐसा मौसम हो जाता है, मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम। तो फिर सही है, फिर तो गली में खेल लिया करेगा। और ये मैं आप लोगों को अपने दुपट्टे दिखा रही थी। एक्चुअली एक दिन क्या था कि दुपट्टा ना, दुपट्टे बेचने वाला आया हुआ था। वैसे मेरे पास बहुत दुपट्टे रखे हुए हैं, मेरे पास क्यों, मेरी मम्मी के पास रखे हुए हैं। वो सूट सूट पहनती हैं और दुपट्टा वैसे नया का नया रख देती हैं। बट मेरे को पता नहीं, उस दिन दुपट्टे वो उसने दिखाए ना, मेरा लेने का मन कर गया दुपट्टे। मैं लेती नहीं शॉपिंग, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छे लगे, तो मैंने 3 दुपट्टे उस दिन पसंद किए, 100-100 रुपए के दिए। प्राइस वाइज भी देखो ठीक है ना, लेकिन मैं कितना भी लंबा दुपट्टा हो मेरे छोटा लगता है, देखो है ना, ये भी देखो। मैं कितना भी लंबा और कितना दुपट्टा ले लूँ, लेकिन मेरी हाइट की वजह से देखो ये भी दुपट्टा कितना छोटा छोटा सा लगने लग रहा है मुझे। बट फिर भी ये अच्छा था, और ये मैं लाइव में कई बार मैंने पहना। और ये वाला देखो कमीज मैंने ना, पता है कुछ दिन पहले, याद होगा, महीने 1.5 महीने पहले इसको मैंने ना अपने दरवाजे पे टांगा था। क्यों टांगा था, ये सोच के कि मैं इसे पहनूंगी और अपने जन्मदिन पे, है ना, अपने जन्मदिन पे मैं ये सूट पहनूंगी। लेकिन अभी क्योंकि मैं बहुत मोटी हूँ तो ये मुझे आता नहीं है, तो मैंने टारगेट बनाया है, मेरा बर्थडे आएगा 3 नवंबर को, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने में क्या मैं इस सूट में फिट हो जाऊंगी। तो देखते हैं, चलो ठीक है, पहन के देखूंगी मैं अपने बर्थडे पे कि मेरे को आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो ये मेरी मैं इस वीडियो फोटोज में 22 की हूँ, 22 साल की निधि, देख लो आप लोग कैसी दिखती थी। और ये 23 साल की निधि है, जो अपने पापा के साथ शिमला घूम के आई थी। घूम घूम के नहीं आई थी, सिर्फ जाना आना हुआ था, गई थी, अगले दिन से अगले दिन वापस आ गए थे हम लोग। तो एक्चुअली क्या था कि शिमला में एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ मेरा कुछ प्लान था एडमिशन लेने का और आगे मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ शिमला रह के करने का। पर पता नहीं क्यों वहाँ पे एक ही दिन रह के मेरा प्लान चेंज हो गया, मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, वापस चलो। क्योंकि मतलब पहाड़ों पे चढ़ना, मतलब शिमला पे बहुत ज़्यादा वो है, मतलब सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। मैंने कहा मैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी यहाँ पे, मेरे तो पाँव दुखने लग गए थे, मैं वापस आ गई शिमला की मतलब चढ़ाई। और ये है, मैं 22 साल की थी जब मैं गई थी नैनीताल टूर पे, फैमिली के साथ गई थी मैं, फैमिली के साथ नहीं सॉरी, मेरी क्या बोलते हैं यार, ये कॉलेज की फैमिली थी जो मेरी, है ना, कॉलेज का जो टूर था फ्रेंड्स के साथ। तो तब मैं गई थी और तब मैं बहुत पतली थी, ये मैं 22 साल की हूँ इस फोटो में। और देखो यार कितना फ़र्क आ जाता है फेस पे, चेहरे पे, शरीर पे, जब आपका वजन बढ़ जाता है तो कितना गोलू मोलू सा फेस हो रखा है। और ये विहान का देखो, उसको ट्यूशन का बैग है, ये पढ़ता है। और चलो मैं इसका, मेरा ये तो रूटीन रहता है, एक बार ट्यूशन से आने के बाद रात को जब मैं टाइम होता है ना, मैं ज़रूर चेक करती हूँ विहान की नोटबुक और देखती हूँ विहान को ट्यूशन वाली मैम ने क्या पढ़ाया।
और नहीं चेक करती तो ये मुझे याद दिला देता है। ये मुझे कहेगा मम्मी आज आपने चेक नहीं किया मेरा होमवर्क, जल्दी चेक करो। तो इसकी मुझे हिंदी की राइटिंग में लगता है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इंग्लिश की, मैथ की राइटिंग इसकी ठीक है, हिंदी की थोड़ी सी मतलब ये अभी बनावट नहीं है इतनी ज़्यादा, पर मैं धीरे धीरे हो जाएगी, है ना, अभी तो फर्स्ट में ही है। तो उस हिसाब से तो देखो ये ठीक ही कर रहा है काम। तो चलो यार कपड़े धोते हैं, कपड़े वॉश करना भी देखो बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं तो साथ के साथ आजकल मेरा पता है क्या रहता है, मैं काम टालती नहीं हूँ। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे कपड़े हैं 2 दिन की हो गई इकट्ठे, मैं साथ के साथ धो लेती हूँ, क्योंकि अब पहले वाला नहीं रहा हिसाब किताब। एक बार याद है आप लोगों को, पता नहीं मेरा मैं कैसे डिप्रेशन में थी, कैसी टेंशन में थी, मैंने पता है 20 दिन के कपड़े इकट्ठे कर लिए थे। याद है पानी की दिक्कत हुई थी तब, है ना, 1-2 साल पहले पानी आ नहीं रहा था, कपड़े इकट्ठे पे इकट्ठे हुए जा रहे, मतलब पूरा कट्टा भर के इतने कपड़े हो गए थे इकट्ठे। फिर उस टाइम तो चलो मशीन चल रही थी, ठीक थी मेरी, तो उसमें मैंने कपड़े वॉश कर दिए थे। बाकी अभी तो मैं क्या कहते हैं ना, हाथ से ही वॉश करती हूँ, देख सकते हो आप लोग। अच्छा मुझे एक और बात बतानी थी, देखो सिंगल मदर्स की लाइफ में ना सबसे बड़ा स्ट्रगल पता है कब होता है, जब वो मतलब किसी सरकारी काम काज को करवाती है। जैसे मैं अभी रिसेंटली की बात बताती हूँ, मैं बैंक में गई थी, और बैंक में जैसे मैं गई थी, जैसे विहान का आधार कार्ड का जैसे अपडेट करवाने, जैसे फ़ोटो वगैरह जो भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह, तो हर जगह आप कहीं भी चले जाओ यार, फादर का नाम पूछते हैं, फादर का वो एड्रेस पूछते हैं कि आप मतलब कहाँ पे रह रहे हो इस टाइम, इस तरीके से। तो पता है हर जगह पे आप हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे फादर का नाम पहले लिखवाते हैं कि आप फादर का नाम बताओ क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है मुझे, कि मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता कि होता है ना, नाम तो मैं बता देती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड का जो था विहान के पापा का सन्नी बता देती हूँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता कि उस टाइम मतलब मैं ये सोच रही होती हूँ कि मन में आता है कि यार पर वो तो इस दुनिया में नहीं है, मतलब ऐसे। तो मेरे मन में ये चीज़ तो आती है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं सामने वाले को ये बात बताऊँ ना बताऊँ, है ना, कि वो नहीं है मतलब इस दुनिया में, तो मैं सन्नी बोलूँ या लेट सन्नी बोलूँ, मुझे समझ नहीं आता, बट फिर मैं चुप हो जाती हूँ। बट मैं सच्ची बताऊँ, मैं हर किसी को बताना पसंद नहीं करती हूँ। मैं बाहर जैसे मिलती हूँ, बहुत अगर ज़रूरी होता है ना डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए, तब तो मैं बता देती हूँ कि हाँ भाई इस तरीके से हस्बैंड की डेथ हो रखी है। लेकिन कहीं अगर बहुत ज़रूरी ना हो ना, तो मैं लिमिटेड ही, मतलब मैं हर किसी से ना मतलब अपनी लाइफ की बात करना पसंद नहीं करती। और मतलब सोशल मीडिया पे देखो अलग बात है, ये तो मेरा काम है, वैसे मेरे को पसंद नहीं है। और पता है ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन हर बार आ जाती है, क्योंकि देखो कोई भी अनजान इंसान होगा ना, अगर मैं उससे बात करती हूँ तो बात करते हुए मुझे बतानी पड़ेगी अपनी लाइफ की थोड़ी पीछे की हिस्ट्री, क्योंकि पूछेंगे भाई सीधा पहला ही क्वेश्चन, पता है कोई भी अनजान बंदा बात भी आपसे करेगा ना, तो सबसे पहले यही पूछेगा, अच्छा इसके पापा क्या करते हैं, अच्छा इसके पापा कहाँ से हो, आप हिसार से हो, कहाँ से हो, मतलब इस तरीके से सवाल तो हर कोई पूछता ही है नॉर्मली। तो उस टाइम पता है समझ नहीं आता यार, इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन। उसके बाद जब बता दो कि देखो हस्बैंड नहीं है, तो फिर वो जो मतलब उनका रिएक्शन होता है ना सामने से, जो वो रिएक्शन जैसे उनका बात करने का तरीका, वो खुद ऑकवर्ड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि भाई अब वो क्या बोले ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि हर कोई मतलब ऑकवर्ड तो फील करता ही है ना सामने वाला बंदा भी। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इसीलिए मैं अपनी पर्सनल जो लाइफ है, एक्चुअल लाइफ जो मतलब मेरी ज़िंदगी में है, वो मैं हर किसी को बताना मतलब रियल वर्ल्ड में पसंद नहीं करती। वर्चुअल वर्ल्ड है, यूट्यूब है, यहाँ तो मैं बता देती हूँ। और आज मेरे बेटे ने 2 बार खिचड़ी खाई है, खिचड़ी बनाई थी, और सुबह भी खिचड़ी खाई है, दोपहर को भी खिचड़ी खाई है। तो आज शाम को मैंने सोचा कि देखते हैं कुछ इसके फेवरेट कुछ बना लेते हैं। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू मेरे ना छीले हुए धुले हुए रखे थे फ्रिज में, तो मैंने फटाफट कट करके, तो मैंने विहान के लिए 2 आलू के मैंने फ्राइज़ बना दिए, और बहुत अच्छे बने फ्राइज़ में। मतलब मैं सोचती हूँ कि कई बार हम थोड़ी चीज़ बनाते हैं तो अच्छी बनती है। और ये और मांग रहा था मुझसे, मैंने कहा बेटा अब और नहीं मिलेगा, मैं मैक्रोनी बना दूंगी अच्छी सी, अगर खानी होगी तो, मतलब या कुछ और। क्योंकि आज मेरे को पता है क्या है, देखो बच्चे के साथ ना, जैसे अब 2 बार विहान ने खिचड़ी खाई है, वो भी अच्छे से। तो खिचड़ी जो होती है ना, मतलब बच्चा 2 बार खा ले बहुत बड़ी बात है। तो उसको कुछ उस मतलब उसने इतनी मतलब खिचड़ी जैसी चीज़ खाई है बच्चे ने, तो उसके साथ विहान को कुछ उसका पसंद का भी कुछ देना चाहिए ना। इसीलिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना दिए थे विहान के लिए, मैंने कहा ले थोड़े से मैं तेरे लिए बना देती हूँ। अब बाकी अभी रात को क्या बनाऊँगी मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, देखते हैं।
क्या खाएगा, विहान की पसंद का ही कुछ ना कुछ बना देंगे हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ छिपकली आ गई थी। मैं ना बेडशीट ठीक कर रही थी तो एकदम से पता नहीं कहाँ से छिपकली, मेरे घर में 2 छिपकली हैं, तो एक छिपकली ना बेड पे आ गई एकदम से। तो मैंने वो बेडशीट उठा के धोने के लिए डाल दी, क्योंकि देखो ये जो छिपकली गिर गई थी ना बेड पे, बेडशीट पे, तो मैंने दूसरी साफ बेडशीट निकाली और वो बिछा दी। और ये देखो जी, ये बनने लग रहे हैं। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। और मेरी एक कढ़ाई थी, पता नहीं वो कहाँ गई, वो बिल्कुल ही पतले तले की कढ़ाई थी, वो मिल नहीं रही मुझे। और वो सबसे अच्छे फ्राइज़ बनते थे उसमें, क्योंकि जितनी पतले तले की कढ़ाई होती है ना, उसमें उतने ही अच्छे बनते हैं फ्राइज़। और बहुत करारे बने थे, एकदम क्रिस्पी बने थे, विहान को पसंद आए। नमक कम डालती हूँ मैं ऊपर से, पर चलो हेल्दी है। देखो घर पे बनाया है मैंने, है ना, घर का सरसों का तेल है बढ़िया, और अच्छे तरीके से है, मतलब साफ़ सुथरे तरीके से। देखो बाज़ार में पता नहीं कोई चीज़ कैसे बनती हो कैसे नहीं, लेकिन घर पे अच्छे से बना देती हूँ मैं। तो विहान को पसंद आई और इसने अपने हाथ से खाया है पूरा प्लेट, मैंने नहीं खिलाया इसको। जो उठा के खाता है ना बच्चा, जैसे मान लो अब ये फ्राइज़ है तो बस उठा के खाना ही है, तो मैं विहान को कहती हूँ भाई तू अपने आप खा, ये चीज़ है, हर चीज़ मम्मी नहीं अपने हाथ से खिलाएगी, थोड़ा बहुत अब तू बड़ा होने लग रहा है, तो अपने हाथ से भी खाना पीना सीख। तो यहाँ पे देखो कुछ कपड़े थे, ये मैंने 2 दिन से पीछे बेड पे ऐसे ही पड़े हैं, धो दिए थे। धोने के बाद मैंने आज सोचा चल यार फटाफट इनको तय कर करके कपड़ों को, इनको लगा देते हैं, है ना, अलमीरा में लगा देते हैं इस तरीके से। तो मैंने इसमें से जो मेरे कपड़े थे, टी शर्ट्स थे, पजामे थे, उनको मैंने अलग करके साइड में रख दिया, ठीक है, तय करके। और जो विहान के जैसे नॉर्मल पजामे थे और पता है मतलब कपड़े थे, वो ना मैंने ना मतलब तय करके अच्छे से वो विहान की जैसे जो अलमीरा है उसमें रख दिए। और ये कुछ मतलब एक बेडशीट थी, टॉवल था, तो वो मैं तय करके आगे रख दूंगी, क्योंकि वो मतलब तौलिए की देखो बार बार ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं अलमारी में नहीं रखती, वो मैं बाहर ही रखती हूँ। और बेडशीट की भी ज़रूरत, देखो गंदी हो जाती है बेडशीट, बार बार बदलनी पड़ती है, तो 2-4 ऐसी घर की नॉर्मल चीज़ें मैं थोड़ा आगे ही रख देती हूँ कि बार बार पीछे स्टोर रूम में ना जाना पड़े। तो ये देखो मैं ना खाली नहीं बैठती, मेरे को ना ऐसे रहता है कि चल यार ये बिखरा पड़ा है, इसको समेट लेते हैं, अभी ये काम कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत काम ना मैं पूरा दिन करती रहती हूँ, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं एक्टिव तो रहती ही हूँ। कई दिन हो गए पीछे वाले रूम में हम बैठे ही नहीं, आगे वाले रूम में ही बैठे रहते हैं सुबह से रात तक। कई दिन, 4-5 दिन हो गए हैं। देखो बेडशीट ये बिछाई थी वैसी की वैसी बिछी हुई है, क्योंकि गंदी नहीं हुई है अभी। तो चलो एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।